हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है फंक्शंस। और फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लॉजिक हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लॉजिकल बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इनमें से एक रेक्टेंगल भी है। तो हमने एक बात नोटिस की है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो सब के सब क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो रेक्टेंगल्स नहीं होते। सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर होता क्या है, इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था रिलेशंस। अब यहाँ पर जो रिलेशंस हैं उनमें से कुछ स्पेशल टाइप के जो रिलेशंस हैं उनको बोलते हैं फंक्शंस। यानी यहाँ जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब के सब रिलेशंस होंगे, लेकिन सारे के सारे जो रिलेशंस हैं वो फंक्शंस नहीं होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और टॉपिक देख लेते हैं हम फंक्शन। तो फंक्शन में क्या होता है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। पिछले टॉपिक में हमने रिलेशन लिया था और यहाँ पर हमने एफ की ए पे आर इस्तेमाल किया था, कैपिटल आर। यहाँ पर हम फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ आर को हमने रिप्लेस करेंगे एफ से। तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो हमने देखा सेट ए और सेट बी, हमारे पास दो सेट्स दे रखे हैं। तो एफ जो फंक्शन होगा वो उसने दे रखा है, वो सेट ए टू सेट बी है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एफ इज़ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी जो फंक्शन दे रखा है वो ए से बी में ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन उसने ये दे रखी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के बतौर ए और बी दो सेट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6। इस तरह से हमने ये जो एलिमेंट्स ले लिए हैं। हो सकता है हम इसमें से एक और एलिमेंट ले लें, हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट्स हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने देखा अगर ये 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है और जो 3 है वो 6 से रिलेटेड है। तो हमने एक बात नोटिस की, ये है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से डिनोट किया जाएगा। और यहाँ पर जो फंक्शन की कंडीशन उसने दे रखी है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर इसके एलिमेंट्स को हम x माने और इसके एलिमेंट्स को y माने, और y जो होता है वो f(x) की वैल्यू होता है, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। यानी यहाँ पर जो y मिलेगा हमें वो f(x) के इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू पुट करके जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है तो वो होगा हमारा y इक्वल टू f(x). अब होता क्या है, f(x) इक्वल टू यहाँ पर जो x और y में जो रिलेशन दे रखा है हम देखते हैं कि 1 2 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6, यानी इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें इसमें नए एलिमेंट्स मिल जाते हैं। यानी 1 इसमें 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है और 3 6 से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब ये हुआ को f(x) है वो इक्वल टू 2x है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम ये a है ये b है, यहाँ पर अगर हम 1 2 3 ये ले लेते हैं, यहाँ पर 1 4 9 16 25 ये दे रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, ये 25 है तो 1 को 1 से रिलेट करते हैं, 2 को 4 से रिलेट करते हैं और इधर 3 को 9 से एक एलिमेंट और ले लेते हैं 4। तो हमने एक बात नोटिस की कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 मिलता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 मिलता है। लेकिन जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 16 यहाँ पर नहीं मिल रहा। कहने का मतलब हुआ कि ए वाले सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं है। तो उस कंडीशन में ये जो रिलेशन दे रखा है वो फंक्शन नहीं होगा, यानी ए टू बी जो हमें रिलेशन दे रखा है वो फंक्शन नहीं होगा। तो इसने कंपल्सरीली दे रखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए,
यानी ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी इसका एलिमेंट इसके किसी एक ही एलिमेंट से रिलेट होगा, एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसमें, ये ए है, ये बी है, ये ए बी सी, ये अमित, अनु, ये बॉबी और ये चीनू। अगर यहाँ पर रिलेशन कुछ इस तरह से दे रखा है कि ये जो लेटर्स हैं इन नेम्स के फर्स्ट लेटर्स हैं, तो हम देखते हैं कि ए को हमें अमित और अन्नू से रिलेट करना पड़ेगा, बी को हमें बॉबी से रिलेट करना पड़ेगा और सी को चुन्नू से रिलेट करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है फंक्शन की, ज़रा ये देख लो। कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी इसका हर एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट होगा, यानी बी सेट के सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट होगा। तो यहाँ पर ए जो एलिमेंट है वो बी के दो एलिमेंट से रिलेट है। तो ये जो कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न आपको साफ साफ मालूम है। फंक्शन की जो कंडीशंस होती हैं कि ए सेट के किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, ये पूरी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये देख लें, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। अगर ए कॉमा बी एफ को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होगा एफ ए की वैल्यू बी के इक्वल कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पर अगर पेयर वाइज हमें कोई एलिमेंट दे रखा है फंक्शन में, तो ये जो होता है इसको हम प्री इमेज कहते हैं और ये जो होता है इसको हम इमेज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ए वाला एलिमेंट है वो इसको बिलोंग करेगा, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो बी वाले सेट को बिलोंग करेगा। यानी हमें जो इमेजेस मिलती हैं वो इसमें से मिलती हैं और जो प्री इमेजेस मिलती हैं वो सेट ए में से मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में एक नया टॉपिक और है, रियल वैल्यूड फंक्शन, या जिसे हम रियल फंक्शंस कहते हैं। तो होता क्या है, जो भी हम फंक्शन यहाँ पढ़ेंगे 11th क्लास में या 12th क्लास में आगे आने वाले स्टैंडर्ड में, तो हम करते क्या है, x की जितनी भी वैल्यूज़ हम लेंगे वो सारी रियल वैल्यूज़ होंगी, यानी x जो होगा वो रियल वैल्यूज़ को बिलोंग करेगा। इसके साथ साथ x की वैल्यूज़ अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमें जो वैल्यूज़ निकल के आती हैं, हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं फंक्शन की, वो भी रियल वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इस वजह से ये जो फंक्शंस होंगे सारे के सारे वो होंगे रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शंस। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 की। तो आइए एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज़ अ फंक्शन देन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। हमारे पास 3 पार्ट्स दे रखे हैं। 3 पार्ट्स में हमें कुछ रिलेशंस की फॉर्म में पेयर्ड एलिमेंट्स की फॉर्म में हमें एक रिलेशन दे रखा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 हमें रिलेशंस दे रखे हैं, हमें डिटरमाइन करना है या कंफर्म करना है कि इनमें से कौन से वाले रिलेशंस फंक्शंस हैं। अगर फंक्शन है तो हमें डोमेन और रेंज को भी डिसाइड करना है, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम पहले वाले पार्ट की। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1 ये हमारे पास पेयर वाइज एलिमेंट्स इसने दे रखे हैं। तो हम करते क्या हैं, 2 सेट्स बना लेते हैं ए और बी। इसमें इस वाले सेट में 2, 5, 8, 11, 14 और 17 आएगा। 2, 5, 8, 11, 14 और 17 आ जाएगा और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट दे रखा है 1। तो हम एक बात नोटिस करते हैं कि 2 की इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है, 11 की इमेज 1 है, 14 की इमेज 1 है और इधर 17 की इमेज भी 1 दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, 2 कंडीशंस देखते हैं। 2 कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है कि इसके किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसमें हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। 2 की भी 1 है, 5 की भी 1 है, 8 की भी 1 है, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी यूनिक इमेजेस हैं। क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए वाले सेट के हर एलिमेंट की इमेज इसमें होनी चाहिए, यानी इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। हर एलिमेंट का रिलेशन
इसके किसी एलिमेंट से होना चाहिए। तो इसमें एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, इसके सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिलेशन इसके किसी एलिमेंट से दे रखा है। तो उस कंडीशन में ये जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ ये हो गया फंक्शन। अब इसके बाद में बात क्या कर रहा है, डोमेन एंड रेंज। अब ये इसमें से हमें डोमेन फाइंड करना है और रेंज फाइंड करनी है। तो देखो डोमेन क्या होता है, डोमेन ये होता है कि ए वाले सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स की इमेज इसमें दे रखी है, तो सारे डोमेन में आते हैं। तो फंक्शन होने के लिए तो हमें मालूम है इसके सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज इसमें होती है। तो डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 5, 8, 11, 14 और 17। बात करते हैं रेंज की। रेंज में क्या होता है, जितनी इमेजेस हमें यहाँ पर मिलती हैं तो इमेजेस के सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 1। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना लेंगे। तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 एक सेट ये बनाया, दूसरा सेट ये बनाया। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट है, ये बी सेट है। तो पहले वाले ए वाले सेट में हमें मिलेगा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है। दूसरे वाले सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एलिमेंट दे रखे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे 2 1 से रिलेटेड, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से और 14 7 से। 2 1 से, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से और 14 7 से। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बात और नोटिस करते हैं कि इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, यहाँ एक भी खाली नहीं है। दूसरी बात, इसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेजेस इसमें दे रखी हैं, यानी किसी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन दे रखा है ये भी एक फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी, ये भी एफ फ्रॉम ए टू बी। तो ये भी क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। अब फंक्शन में डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, यानी ये सबके साथ डोमेन के एलिमेंट्स हैं। अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज में जो सेकंड वाले सेट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है, खाली नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये सबके सब किस में आ जाएंगे, रेंज में। तो डोमेन हो जाएगा इसका 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और इसमें जो रेंज हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7। दो पार्ट्स इसके क्लियर हो गए। बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। तो 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 5 है और 2 की इमेज 5 इसमें दे रखी है। तो इसके लिए भी हम अलग से एक सेट बना लेते हैं। ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो इसमें 1 1 2 है तो 1 और 2 ये ले लेंगे। इसमें 3 5 5 है तो 3 और 5 हो जाएगा। तो हमने देखा 1 का रिलेशन 3 से है तो 1 का रिलेशन 3 से, 1 का रिलेशन 5 से भी है तो 1 का रिलेशन 5 से, ऐसे करके दिखा देते हैं। इधर 2 का रिलेशन है 5 से। तो इस वाले रिलेशन में हम एक बात नोटिस करते हैं, इसका एक भी एलिमेंट फ्री नहीं है। सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी यहाँ पर हर एक एलिमेंट, जो भी कोई भी एलिमेंट हम इसमें से ले सकते हैं, इसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए इसमें। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 की दो इमेजेस दे रखी हैं, एक तो 3 है और एक 5 है, यानी इसका एक एलिमेंट ऐसा है 1 जिसकी एक से ज़्यादा इमेजेस हैं। इस वजह से ये जो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें रीज़न लिख देंगे कि 1 एलिमेंट दैट इज़ 1 in set A has 2 different images in set B, so this relation is not function। तो मैं समझता हूँ जो पहला वाला क्वेश्चन है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 2 फंक्शंस दे रखे हैं और दोनों ही फंक्शंस की वो डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो हमारे पास जो पहला वाला पार्ट है वो है f(x) = माइनस मॉडुलस ऑफ x, और दूसरा वाला दे रखा है हमारे पास f(x) = √9 - x²। तो बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट की।
दोनों के दोनों हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, यानी जो फंक्शन हमें लेना है वो रियल वैल्यूज़ के लिए लेना है, इधर ये वाला जो फंक्शन होगा वो भी रियल वैल्यूज़ के लिए लेना है। यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस होते हैं। जब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, अगर फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता। अगर हमारे पास रेशनल फंक्शन आ जाता है जिसे हम p/q वाली फॉर्म बोलते हैं, तो उसके लिए बाउंडेशन ये होता है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये रूट वाला है, तो रूट वाले जो हमारे पास अगर फंक्शंस दे रखे होते हैं उसमें भी बाउंडेशन होता है कि हम रूट के अंदर ऐसी कोई वैल्यूज़ रूट के अंदर हम x की वैल्यू ऐसी कोई नहीं पुट कर सकते जिसकी वजह से रूट के अंदर हमें नेगेटिव नंबर मिलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। 2-3 बाउंडेशंस होते हैं, तो इन बाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स के फंक्शंस हैं उन फंक्शन से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो उसी टाइप का हमें मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं हम फर्स्ट वाले पार्ट की। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है f(x) = माइनस का मॉडुलस ऑफ x। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है x के लिए, हम x की कोई भी रियल वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। बाउंडेशन कब होता, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ उसकी। अगर हमारे पास फंक्शन 1/mod of -x इस तरह का होता तो बाउंडेशन क्या है इसमें, क्योंकि फंक्शन में रियल लेना है तो इस वजह से हमें x की वैल्यू 0 पुट नहीं करनी। जैसे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन है हमारा या ये पूरी टर्म है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी इनडिटर्मिनेट टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बाउंडेशन क्या दे रखा है कि x की वैल्यू सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन 0 को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको हटा देते हैं यहाँ से वरना कन्फ्यूज होते रहोगे आप लोग। यहाँ पे करना क्या है, हियर f(x) इज वेल डिफाइंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, यानी x की कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं तो हमें फंक्शन की भी रियल वैल्यू मिलती है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो डोमेन होगा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, यानी x इसमें जो डोमेन होगा वो सब के सब रियल नंबर्स होंगे। x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी रेंज की। रेंज निकालने का एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। हम करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो है मॉडुलस x। तो मॉडुलस x फंक्शन की जो वैल्यू होती है मिनिमम वो होती है 0, यानी मॉडुलस फंक्शन की कोई भी हमें नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो मॉडुलस x की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। अब कितनी ग्रेटर है हमें नहीं मालूम, वो इस पर डिपेंड करेगी हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। x की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी पुट करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमें फंक्शन की वैल्यू मिलती जाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर 3 वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं x की वैल्यू -3, एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 3। हमने 3 वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें। तो थोड़ा सा अलग इसको देख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, f(x) हमारे पास मॉडुलस x है। हम अलग फंक्शन की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन को बाद में समझाएंगे, पहले इस फंक्शन को देख लीजिए आप। तो यहाँ पे f(x) = मॉडुलस x है, तो f -3 निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 मिलता है। अगर हम f0 निकालते हैं तो हमें इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। अगर f3 निकालते हैं तो हमें इस तरह से इसकी वैल्यू 3 मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे तो हम नेगेटिव वैल्यू पुट करें मॉडुलस x के अंदर, मॉडुलस फंक्शन के अंदर, या फिर पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर 0 पुट करते हैं तो हमें 0 मिलेगा। तो हमने एक बात नोटिस की यहाँ पर कि 0 से स्मॉलर के लिए भी हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, 0 से ग्रेटर के लिए भी पॉजिटिव मिल रहा है, लेकिन 0 पर एग्जैक्ट 0 मिलता है। तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब ज़रा यहाँ देखते हैं, तो मॉडुलस x की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम 0 होती है या 0 से ग्रेटर होगी। लेकिन हमारे पास मॉडुलस फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, माइनस इंटू मॉडुलस ऑफ x। तो क्या करते हैं हम, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, यानी जो ग्रेटर देन इक्वल का साइन है वो लेस देन इक्वल में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 0। हमने इसको चेंज कर लिया।
अब हमें मालूम है ये है फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन में जो दे रखा था माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं एफ एक्स से। और हमें ये भी ध्यान रखना है एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आते हैं जिसे हम फंक्शन की वैल्यूज़ कहते हैं, तो फंक्शन की वैल्यूज़ ही रेंज कहलाती है। क्लियर हो गया? यानी एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आती हैं एक्स की वैल्यू पुट करके, तो उसी को हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर रेंज हो जाएगी, क्या होगी? 0 या 0 से स्मॉलर। अब कितनी स्मॉलर है हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 0 है तो क्लोज इंटरवल आएगा अदर साइड में, लेकिन कितनी कम है? 0 से लेफ्ट साइड में होंगी स्मॉलर वैल्यूज़। अब कितनी कम है हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम तो इसका मतलब पता नहीं होता, तो माइनस का इन्फानाइट। अब माइनस इन्फानाइट नंबर कौन सा होता है हमें खुद नहीं मालूम, तो इस वजह से माइनस इन्फानाइट भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको हम ओपन इंटरवल से लिखते हैं। तो कहने का मतलब हुआ फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी रियल नंबर, और यहाँ पर जो रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी 0, यानी ये जो इंटरवल होगा इसमें सारे के सारे इसमें नंबर्स आ जाएंगे इसके, यानी 0 इंक्लूड होगा, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में होता क्या है कि एफ एक्स इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फंक्शन बाउंडेशन के साथ में दे रखा है। बाउंडेशन क्या है कि रूट के अंदर वाली जो संख्या है कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कम से कम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, या 0 से ग्रेटर होगी, यानी पॉजिटिव हो सकती है लेकिन 0 से स्मॉलर नहीं होगी। यहाँ पर लिखेंगे हियर एफ एक्स इज रियल वैल्यूड फंक्शन इफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रूट के अंदर वाली जो संख्या है वो कम से कम 0 होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, ये तभी रियल वैल्यूड फंक्शन कंसीडर किया जाएगा। अगर बाई चांस रूट के अंदर नेगेटिव संख्या हो गई या नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो इमेजनरी फंक्शन हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट आ जाता है इसमें, ठीक है ना। इसको हम 5th वाले चैप्टर में कंसीडर करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर को उधर रिप्लेस कर लेते हैं हम, तो 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनका मैक्सिमम रिजल्ट 9 आएगा या 9 से स्मॉलर आएगा। तो यहाँ हमारे पास एक्स की जो वैल्यू मिल जाती हैं वो मिलती हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगी, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है वो या तो स्मॉलर होगा 9 से या 9 के इक्वल होगा। तो हमने देखा -3 पुट करते हैं तो 9 मिलता है, 3 पुट करते हैं तो 9 मिलता है, और -2 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसमें से हमें इसकी वैल्यू स्मॉलर मिल जाएगी। तो यहाँ पर x की ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रही हैं, और जो x की वैल्यूज़ फंक्शन को सेटिस्फाई करती हैं उन्हीं को हम डोमेन कहते हैं। यानी डोमेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। या फिर इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इंटरवल की फॉर्म में, डोमेन बिलोंग्स टू -3 to 3। ये बात हो गई इसके डोमेन की। अब बात कर लेते हैं रेंज की। तो रेंज के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा शायद, या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं दोबारा रिवर्स करके। अब बात कर लेते हैं हम इसकी रेंज की। अब रेंज क्या होती है? एक्स की वैल्यूज़ पुट करने के बाद में, एक्स की वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं हम रेंज, सॉरी फंक्शन के जो रिजल्ट्स मिलते हैं। दोबारा बता रहा हूँ इस बात को एक बार और, एक्स की वैल्यूज़ पुट करने के बाद में जो फंक्शंस के रिजल्ट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं हम रेंज। तो हमें मालूम है एक्स की वैल्यू -3 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, यानी डोमेन हमारे पास क्लियर है। तो उस कंडीशन में अगर हम एक्स की वैल्यू -3 पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू -3 और 3, एक्स की वैल्यू या तो -3 पुट करेंगे या 3 पुट करेंगे, तो उस कंडीशन में हमें जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा 0। अब कैसे मिलेगा ज़रा यहाँ देखते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स की अब हम क्या पुट करेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 - 9 कितना हो जाएगा 0।
अगर 3 पुट करते हैं तब भी हमें 9 माइनस 9 यानी 0 मिल जाता है। रूट के अंदर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद हमें ये भी मालूम है फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, तो 0 से स्मॉलर होने के चांसेस ही नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं -2 से लेकर 2 तक की बात। अगर हम फंक्शन के अंदर -2 पुट करते हैं या फिर 2 पुट करते हैं तो दोनों का रिजल्ट हमें सेम मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, 9 माइनस 4 रूट 5। ये कैसे हुआ, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। तो 9 माइनस 4 इक्वल्स टू रूट 5। अब ये जो रूट 5 है क्या है, 0 से ग्रेटर। क्लियर हो गया। अगर हम f-1 पुट करते हैं या f1 पुट करते हैं तब हमें क्या मिलेगा, 9 माइनस 1 यानी रूट 8, जैसे हम 2 रूट 2 बोलते हैं। यानी ये जो वैल्यू हमें मिल रही है 0 से ग्रेटर मिल रही है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, 1 की, सॉरी -1 हो गया। और f0 पुट करते हैं तो f0 पुट करने तो 9 माइनस 0 और हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। तो हमने देखा जो मैक्सिमम वैल्यू वो 3 मिल सकती है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 मिल सकती है। तो इस फंक्शन के लिए न्यूमेरिकल बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है रेंज फाइंड करने का, कि हमें फंक्शन की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक मिल सकती हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड है तो हमने देखा फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू 0 दे रहा है और मैक्सिमम वैल्यू 3 दे रहा है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक। और जो फंक्शन की वैल्यूज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से लेकर 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इंटीजर हो या कोई भी रियल नंबर हो तो यहाँ पर अगर इंटीजर्स होते तो 0 और 3 ही आएगा, बाकी सब किस में आएंगे, रूट में आएंगे। तो इस वजह से इसको यही लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अब एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है f(x = 2x - 5). अब वो कह रहा है कि राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, यानी f0 की वैल्यू फाइंड करनी है, f7 की वैल्यू फाइंड करनी है और f-3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर f0 फाइंड करने का मतलब क्या है, यहाँ पर x को रिप्लेस किया गया है 0 से, यहाँ पर x को रिप्लेस किया गया 7 से, यहाँ पर x को रिप्लेस किया गया -3 से। यानी यहाँ पर 0, 7 और -3 ये क्या चीज़ है, ये डिफरेंट केसेस में x की वैल्यूज़ हैं। यानी ये डोमेन में से ली गई x की वैल्यूज़ हैं। यानी x की वैल्यू जो भी हम फंक्शन में पुट करते हैं वो हमेशा डोमेन में से ली जाती हैं। यानी ये जो 0 है वो डोमेन का एक पार्ट है, इधर 7 है ये भी सेकंड वाले पार्ट में इसके डोमेन का एक पार्ट होगा और ये -3 भी डोमेन का एक पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 2x - 5। तो यहाँ पर हम f0 फाइंड करेंगे तो ये जाएगा 2 × 0 - 5, आंसर आ जाएगा -5। सेकंड वाले पार्ट में हमें f7 फाइंड करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 7 -5 यानी 14 - 5 और हमें मिलेगा आंसर 9। बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है f-3, यानी हमें जो फंक्शन दे रखा है 2 × -3 - 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 -5 और आंसर आ जाएगा -11। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो दे रखा है वो है लेट T बी द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस देन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई TC = 9C/5 + 32। यानी फ़ारेनहाइट स्केल और जो सेल्सियस स्केल है उसमें एक रिलेशन दे रखा है जो आप लोगों ने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। यानी चैप्टर नंबर मुझे लग रहा है चैप्टर नंबर 3 था वो। तो चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों ने ये देखा होगा। अब यहाँ पर ये कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ T0, T28, T-10 और फाइंड C इफ TC = 212। तो ये कंडीशन उसने दे रखी है। तो सबसे पहले हम T0 फाइंड करेंगे तो T0 हो जाएगा हमारे पास 9 × 0/5 + 32, यानी ये टर्म हो जाएगी 0 + 32, आंसर आ जाएगा हमारे पास 32। बात कर लेते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है T28, यानी 9 × 28 / 5 + 32। तो 9 × 8 = 72 और 9 × 2 = 18 और 7 25
अपॉन 5 प्लस 32, इसको डिवाइड करेंगे 5 5 जा 0, 5 4 जा प्लस 32, आंसर आ जाएगा हमारे पास 82.4। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास t माइनस का 10 फाइंड करना है। t माइनस का 10 तो ये जगह 9 इंटू माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 32, तो इसी से काटेंगे माइनस का 2, तो 9 2 जा 18 माइनस 18 प्लस 32, आंसर आ जाएगा 14। लास्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ टी सी इक्वल्स टू 212। हमारे पास जो टी सी दे रखा है वो दे रखा है 212 और 212, और हमारे पास जो टी सी की जो फॉर्म है इक्वेशन में वो है 9c अपॉन 5 प्लस 32 इक्वल्स टू 212। 32 को तो रिप्लेस कर लेंगे हम, 9c अपॉन 5 इक्वल्स टू 212 माइनस 32, जब हम माइनस करने बैठते हैं इसे तो हमें मिलता है 180। 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 से डिवाइड कर लेंगे तो c की वैल्यू 180 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 9, 9 2 जा और 25 जा 100, तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू जो मिल जाती है वो 100 मिल जाती है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें 3 फंक्शंस दे रखे हैं, तो 1 बाई 1 इनकी हमें रेंज फाइंड करनी है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाली पार्ट की। हमारे पास हमें जो फंक्शन दे रखा है 2 माइनस का 3x दे रखा है, x बिलोंग्स टू r है और x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं इससे। मैं इस क्वेश्चन को अलग ही कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। आप लोग ज़रा थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये हर क्वेश्चन में अप्लाई भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमें हर टाइम इस फंक्शन पे नज़र रखनी होगी। तो यहाँ पर 2 माइनस का 3x है, तो हमारे पास x मिल चुका है, हमें 3x बनाना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 3x ग्रेटर देन, इधर 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद ये 3x नहीं है बल्कि माइनस का 3x है, तो हम दोनों साइड को फिर -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है जब भी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये जगह माइनस का 3x लेस देन 0, पहले 3x ग्रेटर देन 0 था, अब माइनस 3x लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो फंक्शन है वो माइनस 3x नहीं है बल्कि 2 माइनस 3x है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड में हम क्या करेंगे 2 ऐड कर लेंगे। जैसे ही 2 ऐड करेंगे तो ये जाएगा 2 माइनस 3x लेस देन 2 प्लस 0, यानी 2 माइनस 3x लेस देन 2। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम गौर से देखते हैं कि ये जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है फंक्शन की वैल्यू, तो इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं fx से, तो fx लेस देन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद वह fx लेस देन 2 है, तो फंक्शन की वैल्यू जो भी निकल के आती है वही रेंज होती है। तो हम देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 से स्मॉलर होगी। अब कितना स्मॉलर होगी हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए हम इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 2 से स्मॉलर है, लेफ्ट साइड में पड़ेगी, तो लेफ्ट साइड वाली इन्फिनिटी यानी माइनस का इन्फिनिटी हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो किसको बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, क्योंकि 2 इसमें शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है, यानी 2 से स्मॉलर वैल्यूज है, तो इस वजह से ये ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जो रेंज हो गई वो फंक्शन की वैल्यू होती है, और हमारे पास वो दे रखे हैं माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में। बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, और यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वो x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, वैलिड है, यानी डिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x किसी भी रियल वैल्यू, x की कोई भी रियल वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, यानी x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पॉसिबल है, x की कोई भी रियल वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। इसके बाद
लेकिन हमें ये भी कंडीशन मालूम है, कोई भी स्क्वायर नंबर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर एक टर्म और हम कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी मिनिमम 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी। अब कितना 0 से ग्रेटर होगी पता नहीं है, अभी ये बाद में कंसीडर करेंगे। एक्स स्क्वायर हमें मिल चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम 2 ऐड कर लेंगे, 0 + 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी इसकी जो वैल्यू होगी या तो 2 होगी या 2 से ग्रेटर होगी। ये जो वैल्यू हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये दे रखी है फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से, यानी फंक्शन की वैल्यू जो हमें दे रखी है या तो 2 होगी या 2 से ग्रेटर होगी। और हमें ये भी मालूम है फंक्शन की जो भी वैल्यू निकल के आती है वही रेंज होती है। तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो हो जाएगी 2 या 2 से ग्रेटर। तो 2 इसमें शामिल है, और कितना ग्रेटर है हमें नहीं मालूम। तो नहीं मालूम के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इन्फिनिटी का, क्योंकि 2 के पॉजिटिव साइड आ रही है, इस वजह से पॉजिटिव इन्फिनिटी का इस्तेमाल करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में हमें मालूम है एफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो कहाँ कितनी दे रखी है, एक्स दे रखी है, और एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी थर्ड वाले पार्ट में। तो -∞ से लेकर x लेस देन इन्फिनिटी, यानी -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक x की वैल्यूज आ सकती हैं। तो हमने देखा x की वैल्यू जब -∞ से इन्फिनिटी तक है तो -∞ से +∞ तक ही एफ एक्स की वैल्यू निकलेंगी, यानी x फंक्शन जो होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज होगी इसको हम -∞ से +∞ तक लिख सकते हैं, या फिर रेंज बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे अच्छी तरह से समझ में आगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।